बैप्टिजो शब्द का अर्थ होता है डूब जाना। अब क्या है, पानी भी है, आग भी है। आग में डूबे तो खत्म हो जाओगे, क्या है ये? पवित्र आत्मा यीशु है, मौत है, मौत में डूबना, मूसा में डूबना है, या मूसा का भी ये बपतिस्मों की बात तो बहुत हो रही है। एक्चुअली लोगों को बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा उस शब्द का अर्थ नहीं पता। अब सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ, शरीर में आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, ताकि हम भरे आज उसके वचन से, उसके ज्ञान से, विश्वास से आगे बढ़ने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और उसके वायदे जो हमारे साथ हैं उनको अपनी जिंदगी में देखने और पूरा होने के लिए, क्योंकि उसका वचन नहीं बदलेगा। वो सामर्थी खुदा अपनी वादों का सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ उसने प्रतिज्ञाएं की है, या वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आपको क्या करना होगा? इधर दो कलीसिया ध्यान, आपको ध्यान देना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको अपने शरीर को मारना होगा। जो कुछ तुम सुन रहे हो उन्हें पूरा करने के लिए कॉन्टिन्यू। यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन। सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, और मैं मार्ग हूं। जो इस मार्ग पर चलता है वह जीवन पाएगा। अब ये सच्चा मार्ग है जीवन पाने का, धर्म नहीं। धर्म एक रिलीजन होता है, एक कौम जात होती है। जिसने दुनिया रची उसने कोई कौम जात नहीं बनाई, ये मनुष्यों ने बनाई है। मनुष्यों की बनाई हुई चीजों को फॉलो करोगे तो जीवन से दूर रह जाओगे। अगर परमेश्वर को फॉलो करोगे, उसके सच्चाई को फॉलो करोगे तो जीवन पाओगे। ये बातों को सीख लो। लेकिन आपको बात समझ आ रही है? और ये जो बपतिस्मा है, यही आपके छुटकारे का एक बड़ा विषय है। इसीलिए मैंने आज के थंबनेल के ऊपर छुटकारा लिख दिया। लेकिन लोगों को लगा शायद छुटकारे की शिक्षा कोई, छुटकारे के भी आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअली तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम वचनों की खोज में लग जाओगे, जब तुम परमेश्वर की खोज में लग जाओगे, फिर तुम्हारा असली जीवन होगा, असली जीवन। हालेलुया। क्या होगा? असली जीवन। जब तुम परमेश्वर की खोज में लग जाओगे, तुम्हें वचनों को समझना है, आगे बढ़ना है। जिन्हें ये समझ नहीं, ये परमेश्वर का काम है। उस परमेश्वर का जिसने आपको सांस दी, जिसने आपको जीवन दिया। आपने कुछ करना हमारे साथ करो, हमें गालियां दो, हमारी बेइज्जती करो, हमें बार हमारी वो क्या कहते बदनामी करो, वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर के साथ दगा करना वो नहीं चलेगा। परमेश्वर के साथ मूर्खता ही करना, वो मनुष्य का अपना ही नाश है। क्या है? अपना। तो इन्हीं बातों को आपने सीखना है। आज मैं बैप्टाइज्ड के ऊपर और बात करूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बैप्टाइज शब्द लोगों को बड़ा सिंपल लग रहा है। इसका भेद तुम्हें समझना होगा। जब तुम्हें इसका भेद समझ आएगा तो समझ लो जीवन समझ आ जाएगा। आर यू रेडी? तो निकालो अपने पेन कॉपी और रेडी हो जाओ। मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ वचन पढ़ाना चाहता हूं। मैंने पिछली बार भी पढ़ाए थे, लेकिन और कुछ ऐड किए हैं। लेकिन ये मुझे क्या करना है, जल्दी जल्दी आपके लिए अगले 10 मिनट से भी 5-6 मिनट में सारे वचन मुझे पढ़ाने होंगे। जो भी 5-6 वचन है हमने जल्दी जल्दी नोट करना है, और बस अपने मन को सीधा बना के रखना है। नोट नहीं भी करना तो मत करो, सुनते जाओ। तुम फिर जाकर घर दोबारा रिपीट करो, तब लिखो, और उन्हें अपने जीवन में वचनों को क्या करो, यूज करो। यहां पर मैं एक वचन पढ़ता हूं, मरकस की बुक 1:8, जिसमें लिखा, मैंने तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यहां पानी की बात हुई है। इसके बाद मैं लूका की पुस्तक में जाऊंगा जल्दी जल्दी, ताकि हम लूका की पुस्तक में भी जाकर 3:16 वचन पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? 3:16 में लिखा है, यूहन्ना ने उन सबसे कहा, मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं,
परंतु वह आने वाला जो मुझसे शक्तिशाली है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब तुम्हें यहां नोट करना होगा, एक पेन देना मुझे, कोई एक अच्छा सा पेन, ताकि मैं और भी कई चीजें समझा सकूं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से अपने मन को परमेश्वर के साथ बना रहे हो, तो परमेश्वर आपके साथ आज कुछ बड़ा करने वाला है। 38, हिंदी में भी 38 बोलते हैं। ओके, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मैं तुमसे हर एक से कहता हूं, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब यहां पर यीशु के नाम से बपतिस्मा है, पहले पानी, फिर आग, फिर पवित्र आत्मा, अब चौथा यीशु के नाम से बपतिस्मा। अब हम रोमियो में चलते एक वचन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ताकि मैं आपको एक बड़े ज्ञान से जानू कराऊं और आपको किसी कंफ्यूजन से, कि आप कंफ्यूजन में न रह जाओ, बाहर निकल पाऊं। 6:3 में लिखा, कि तुम नहीं जानते जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अब यहां पर मौत का भी आ गया। क्या आ गया? ये शब्द नोट करते हैं ना, कितने बपतिस्मे हैं। उसके बाद मैं जाऊंगा 1 कुरिन्थियस में आपके लिए जल्दी जल्दी, और 1 कुरिन्थिया भी चैप्टर 10 में हम देखेंगे यहां पर क्या लिखा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं मिस्टेक कर गया हूं, ये वचन कोई और लिखना था मुझे, लेकिन शायद मैं हाँ 2 का, हाँ। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो यहां कौन सा आ गया? एक मूसा का भी आ गया। ठीक है, अब लास्ट में 2 वचन हैं जो तुम्हें समझने हैं अच्छे से। उनमें से एक मैं और पढ़ता हूं, लूका का और फिर पतरस का, फिर ये गहरा समझने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गहरा आज समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं लूका का वचन बाद में पढ़ता हूं, पहला पतरस का पढ़ देता हूं। पहला पतरस की बुक में हम जाएंगे। ठीक है, और यहां पर इस वचन को देखेंगे जो 3:21 में लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। ठीक है, अब ये जो वचन है ये कंप्लीटली नहीं लिखा गया। हालेलुया। तुम्हें यही समझना होगा कि बाइबल में, क्योंकि बाइबल हजारों सालों का रिकॉर्ड है। कितना? हालेलुया, हजारों सालों का रिकॉर्ड है, तो ये हजारों भाषाओं में कन्वर्ट हुआ, ट्रांसलेट हुआ हजारों भाषाओं में। लेकिन कभी कभी जो हिब्रू और यूनानी भाषा थी, उनके कुछ शब्दों को ट्रांसलेट करने के लिए दूसरी भाषाओं में वर्ड ही नहीं थे। सोच कर देखो। हालेलुया। उनके शब्दों को ट्रांसलेट करने के लिए दूसरी भाषा में क्या नहीं थे? वर्ड ही नहीं थे। अगर आप जानते हो, एक्चुअली में हिब्रू में परमेश्वर को बोलते तेओ। कैसे बोलते हैं? तेओ, ये शब्द है परमेश्वर को हिब्रू में बोलना। जब आप पढ़ोगे ना वो वचन, क्या कहते हैं उसको, 2 तिमुथियुस 3:16, वहां लिखा ना, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये जो प्रेरणा और परमेश्वर है, इसको बोलते तेओ। हालेलुया। और जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग निकलता था ब्रीदिंग, सांस, सांस की तरह हो। हालेलुया। तेओ शब्द को कैसे हम समझ सकते हैं? एक सांस की तरह, सांस सांस। ये गहरी स्टडी है, तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें नॉर्मल से बिलीवर नहीं रहना होगा, एक जबरदस्त एजुकेटेड बिलीवर बनना होगा।
परमेश्वर के राज्य में, उसके वचनों में स्ट्रांग वाले, एजुकेटेड, उसके वचनों को लेकर, उसके राज्य को लेकर। ऐसे नहीं तुम्हें कोई भी भरमा दे और तुम भरमाई जाओ, कोई भी तुम्हें नेगेटिव करे और तुम नेगेटिव हो जाओ। तुम्हें एजुकेट होना है, एजुकेटेड बनना है। तो इसीलिए इन सब वचनों को समझना होगा। लेकिन यहां पर अब हमने कितने सारे बपतिस्मे का देख लिया, पानी, आग, पवित्र आत्मा, यीशु, मौत, मूसा। लेकिन यहां पर यहां पर हम जब पढ़ रहे हैं, यहां तक तो ठीक है। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अगर बैप्टाइज्ड को तुमने समझना है, जो तुमने लिया है, अगर तुम्हें बपतिस्मे को समझनी है जो तुमने लिया है, तो उसमें सही ना तुम्हारा विश्वास काम कर रहा है, ना तुम्हारा सही मन काम कर रहा है। अब क्योंकि ये व्यर्थ वचन नहीं है, ये पावर से बड़ा वचन है, क्योंकि खुदा ने अपने दास को अभिषिक्त किया है अपनी आत्मा के द्वारा। यहां से एक वचन और पढ़ते हैं, हरानी जनक वाला। तुम्हें एकदम से कंफ्यूज कर देगा ये वचन, लेकिन मैं खड़ा हूं तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस किया तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा और ना ही शैतान की जुक्ति में फंसने दूंगा। अगर आप आज्ञाकारी रहे, अगर वफादार रहे, अगर वफादार नहीं रहे, अनआज्ञाकारी बने, तो फिर तो यीशु मसीह खड़ा भी रहे यहां आकर स्वयं शरीर में, देह में, तो फिर इस यहूदा इस्करियोती वर्गे क्या हो गए थे? नाश हो गए थे यीशु मसीह के साथ रहकर ही। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये बात को आप सीखना है। अब यहां से मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, लूका 12 अध्याय उसका 49 वचन से 53 वचन तक। पंजाबी में कहते 49 तो 53 तक। लूका 12 का 49 में लिखा, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं। हाय रब्बा, क्या बात कर रहे हैं यीशु हमारे। कहते मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं, केवल ये कि अभी सुलग जाती, कैसे बोलते इसको, सुलग जाती, सुलग जिसको बोलते ना जल जाती, क्या हो जाती, मतलब वो आग भड़क जाती और हो जाती, तेज हो जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह की क्या कहते हैं, अब वो बपतिस्मा ले चुके हैं पहले ही यूहन्ना से, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं मुझे क्या लेना है एक। अब ये कौन सा बाकी है जो यीशु मसीह कह रहे हैं बपतिस्मा लेना है? अगर आपको वचनों की समझ नहीं है, परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं है, तो शैतान आपकी आशीष को भी रोक देगा और आपको वो जो एक बंदर नहीं होता जिसको नचाते, ओ झमुरे चल ऊपर चढ़, चल झमुरे, चल झमुरे, चल झमुरे, ऐसे कराएगा वो आपको, नचाएगा फिर शैतान जमूरे की तरह। पता ना मदारी क्या करता है, वो एक बंदर को क्या करता है, ओ जमूरे चल ऊपर चढ़, चल नीचे, चल गोले की चल कर, वो पकड़। वो जमूरा ऊपर नीचे इधर उधर उछल रहा है, कूद रहा है, क्योंकि वो जमूरा बना हुआ मदारी के हाथ में। अगर हमें समझ नहीं आएगी वचनों की, तो ऐसे ही शैतान हमें जमूरे की तरह इस्तेमाल करेगा और हमारी आशीष को भी रोक देगा और हमें समझने भी नहीं देगा कि इतना फल, इतनी आशीष, इतनी बरकत जो खुदा ने हमारे लिए रखी है वो 100% है। तुम्हें शरीर से आत्मा में आना होगा, बदलना होगा अपने आप को, यहां तुम्हें समझ आएगी। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना ले लूं, ना हो ले, तब तक मैं किसी व्याहता में रहूंगा। मतलब मैं जब तक वो बपतिस्मा ना ले लूं या पूरा ना हो ले, मैं कैसी मुश्किल में रहूंगा। व्याहता कैसे बोलते हैं इसको, मतलब प्रॉब्लम में रहूंगा। ठीक है, क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं, क्योंकि अब से एक
घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। इसको बोलते हैं फिगरेटिवली वर्ड्स, इसको बोलते हैं वाक्यालंकार वचन, जिसमें आपको सच्चाई को समझना होगा। अगर तुम इन वचनों को एकदम पढ़कर शरीर से ये यीशु के, अभी दूसरे धर्मों वाले लोग ऐसे वचनों को कोट करते हैं और सोशल मीडिया पर रौला पाते हैं, ये देखो इनका यीशु घरों में क्लेश कराने लड़ाई कराने आया है, वो जीवन देने कहाँ आया है, ऐसा लिखा है, ये देखो देखो। तो कच्चे जो होते हैं कानों के, मन के, विश्वास के, वो ऐसी शिक्षाओं से प्रभावित होकर जीवन से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। या कोई भी उन्हें कुछ बोले रास्ते आने जाने में, इधर आकर देख, उधर चल कर देख, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ऐसे नहीं होगा बिना नियम से। ये वो मिनिस्ट्री है जो तुम्हें पूरी तरह से नियम में ले आएगी। इतना जबरदस्त तुम नियम में आ जाओगे। लेकिन जब तुम यहां चुने गए हो, यहां प्रॉपर ज्ञान है, तुम्हें कभी भी हम किसी भी विषय में कंफ्यूज नहीं होने देंगे। जब भी तुम कंफ्यूज हो, अलग समय आओ, आकर टीम से मिलो, टीम को बताओ ये विषय, अगर वो आपका हल कर पाए वचन से, ठीक है, नहीं तो वो मैटर मेरे तक आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आपने कभी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, ये बड़ा विषय है। यहां पर अब आप जानते हो, तुम्हें बहुत सारे वचनों को पढ़ना होगा अगर इस वचन को क्लैरिटी लेनी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को मारने नहीं आया, उन्हें बचाने आया, जबकि दुनिया में पापियों को मारा जाता है। यीशु मसीह के चेलों ने गांव वाले पत्थर मारे थे यीशु को, यीशु के चेलों को गुस्सा आया, उसने कहा प्रभु आज्ञा दे हम अभी आग इन पर बरसाएं आसमान से। उसने डांटा और कहा तुम्हें नहीं पता तुम किस आत्मा से हो। उन्हें डांटा जब वो बोल रहे थे हम आसमान से इन लोगों पर क्या गिराएंगे, आग, और इन्हें मार देंगे। आप जानते हो जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सेना, सिपाही और यहूदी डांगे तलवारें लेकर आ गई, यीशु पर पकड़ लिया, उसके गिरेबान से ऐसे खींचने लगे। चेलों को गुस्सा आ गया कि हमारा प्रभु है, ये ऐसी की तैसी, वो भी 12-13 थे, मतलब 12 थे, सॉरी 13 मेरे मुंह से निकला है, 12 थे। हो सकता और कुछ विश्वासी हो, लेकिन चेले 12 ही थे। लेकिन याद रखना उन्होंने क्या किया, उनकी तलवारें छीन कर चलाने शुरू कर दी। एक का कान काट दिया सिपाही का। यीशु मसीह ने पतरस को डांटा। अगर यीशु मसीह की ये मंशा है तलवार चलाना, लोगों को अलग करना, तो वो रोक क्यों रहा है? कितनों को बात समझ? हमारी बुद्धि ऐसी है, हमें कोई एक वचन पढ़ा देता ना, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ नु पता नहीं, दस्या नहीं पापा ने, तो ये ठीक जे पापा गलत जे एडी जल्दी पापा गलत, इन्नी जल्दी एक वचन दा नु कोई दसदा, 2 दसते तो इन्नी जल्दी शदाई बन रही है। हमें तो मिलो, हमसे तो पूछो अगर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या है ये वचन, लोग ऐसा बोलते ऐसे बोलते। वो बहन इतनी ब्लेस क्यों हुई? पहले तो नहीं थी, लोगों ने नेगेटिव किया, लोगों ने बातें की, क्योंकि ये होना है। वचन कहता है शैतान लोगों के मुंह से तोड़ता है, नेगेटिव करता है। जब तुम यहां इतनी पावरफुल सामर्थ को देख रहे हो, मन पक्का करो। मैं कहता हूं तुम पैरालाइज हो, अपाहिज पैदा हुए हो, आपकी टांगे नहीं चलती, रेडी हो जाओ, अगले टाइम में तुम खड़े होने वाले हो। और कैंसर के गोले क्या, कैंसर की चीजें क्या आपकी जिंदगी में हवा में उड़ने वाली है। जब तुम्हारा रिश्ता इस मिनिस्ट्री से, खुदा के दास से और परमेश्वर से, तुम्हें किसी की ना बात सुनना ना ध्यान देना है, जब ये तुम्हारी जिंदगी में, तो रेडी हो जाओ फिर तगड़े काम, पावरफुल काम देखने के लिए, जीवित सामर्थ्य काम देखने के लिए। आप जानते हैं वो बहन जो रो रो कर गवाही दे रही थी,
वो इतनी ब्लेस क्यों हुई? क्योंकि उसको ना किसी ने नेगेटिव किया, ना उसको किसी चर्च के बारे पता, ना उसको किसी पास्टर के बारे पता। जो कुछ उसने यहां से आकर सीखा उसको करने लगी। नहीं थी, हिंदू थी, उसके दिमाग में दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बातें ही नहीं। तुम बट गए हो अंदर विश्वास में, तुम्हारा फेथ सही नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये चैलेंज है। हम एक दिन जन्म के अंदर यहां आपको आंखों से देखते हुए दिखाएंगे। जन्म के मेरी मेरी मिनिस्ट्री करने का विषय ही अलग है। अरे मुझे झूठ नहीं बोलना आता, पूछो हमारी मिनिस्ट्री को, हम सीधी बातें करते हैं। अगर किसी ब्रांच में 100 लगभग लोग होंगे, मैं 100 ही बोलूंगा। ऐसा नहीं 5,000 बैठे मैं लाख बोलूंगा। और YouTube फेसबुक पर जो भी हमारे व्यूज हैं, वॉचिंग है, सब नकली बनाकर अपने आप को दिखाएंगे हम कि बहुत है हमारी। मैं बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है YouTube का, फेसबुक का, मीडिया का, आत्मा से। उतना हमारे टीम को भी एक्सपीरियंस नहीं। फूल लगाने, डेकोरेट करना, क्या करना, ये भी मुझे एक्सपीरियंस, मुझे बताना पड़ता बहुत बार। जब बहुत खूबसूरत डेकोरेशन होगी समझ लेना वो मैंने बताई है। घमंड से नहीं कह रहा, आत्मा से कह रहा हूं, दीन बन। कितनों को बात समझ आ रही है? ये सब स्पिरिट से, आत्मा से। लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये वचन को सीखना है। अब जो मैंने समझा दिया है, सबसे पहले ये यूनानी का शब्द सीखो। यूनानी में बपतिस्मा को बोलते हैं बैप्टिजो, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बनता है डूब जाना। बोलो, क्या हो जाना? अब बताओ मुझे, किस चीज में आपने डूबना है? वैसे तो हम सबसे पहले पानी में लेते हैं बपतिस्मा। डूब जाने का अर्थ यह था बपतिजों का, पूरी तरह से उसमें डूब जाना, पूरी तरह से। मतलब 1 मिनट के लिए पूरी तरह, या हमेशा के लिए? नहीं, पानी में हमेशा के लिए। देख लो, फिर स्लीप लोनी पैनी बड़ी देते दाड़ी है। वैसे इधर स्लीप वाले बड़े कम होने हैं, धर्म वाले ज्यादा होंगे जो ये सोचेंगे नहीं नहीं मेरी मेरी बड़ी दे स्लीप नहीं, कुछ और फोटो दे, स्वर्गी स्वर्गी लिखो मेरी दे। कितनों को भाषण डरते हो ये बातों से? हैं? जब मैं मौत की बात कर रहा हूं डर रहे हो? मत डरो। यीशु मसीह कहता है जो मेरे लिए अपने प्राण देगा वो अपने प्राण बचाएगा, और जो अपने प्राण बचाएगा वो अपने प्राण गवाएगा। हालेलुया। जब वचन यूज करना आया, वचन पर चलना आया, तो फिर शद्रक मेशक जैसे आग में भी नहीं जलेंगे, मौत नहीं आएगी। भूखे शेर भी दानियल जैसे को खा नहीं पाएंगे, और फिरौन जैसे, मेरे मुंह से कुछ और निकल लगा है फिरौन के लिए, कुछ ऐसे शब्द निकलने वाला था, उसके जैसे परमेश्वर के लोगों को दबा पाएंगे, मार पाएंगे। उसने सोचा मैं राजा हूं, मेरे पास मिलिट्री पावर है, ये क्या है, दिहाड़ी करने वाले, काम करने वाले कुचल देंगे रथों के नीचे ने, घोड़ों के नीचे। हमारी तीखी तलवारें, ये तो बेचारे बिना हथियारों के, और हम एक्सपर्ट, हमारे वीर योद्धा एक्सपर्ट है युद्ध में। इनको क्या आता है? इनको ईंटें बनानी आती, सब्जियां लगानी आती है, खेतों में काम करना आता है, पशुओं को पालना आता है, इनको तो बस ये आता है। उसने ये सोचा, लेकिन उन्हें पता नहीं। उसने कहा मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं, इसका अर्थ क्या होता है? तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। अगर कोई युद्ध करने आया तो मैं तुम्हारे लिए युद्ध बन जाऊंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम भूखे हो तो तुम्हारे लिए रोटी बन जाऊंगा। अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारे लिए क्या बन जाऊंगा? चंगाई। यही यहोवा नए नियम में यहोशुआ करके पैदा होता है। कैसे? एक्चुअली यीशु का जो ओरिजिनल नेम है
यूनानी भाषा में या इब्रानी भाषा में, सॉरी इब्रानी भाषा में वो यीशुआ है। हम तो उसको यीशु बोलते हैं, इंग्लिश में कह लो जीसस। लेकिन ये यीशुआ का मतलब क्या होता है? इसका वही मतलब होता है छुटकारा देने वाला। बोलो क्या देने वाला? छुटकारा देने वाला। लेकिन अब तुम्हें यह समझना होगा, वो राजा को पता नहीं था कि उनके साथ कौन है। इजरायलियों को तो पता नहीं था हमारे साथ कौन है, लेकिन मूसा को पता था, क्योंकि उसकी मन की आंखें खुली थी। उसका भरोसा, उसका रिश्ता उससे बना था। अगर आज आपका रिश्ता बना है, अगर आज आपको पता है कि मेरे साथ कौन है, तो फिर ऐसी की तैसी हालातों की जो तुम्हें कुचल पाए। लेकिन ये उनके लिए है जो ये दीन बनकर सच्चे मन से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। विश्वास, विश्वास, ये कानून जो विश्वास का, इसीलिए ये मैंने टॉपिक शुरू किया आपके लिए, ताकि आप लोग आज विश्वास के टॉपिक को समझ आओ। और मेरे पास 20-25 मिनट है तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए। आई होप मैं कोशिश कर पाऊंगा कि इतने मिनटों में मैं तुम्हें ये पूरा टॉपिक समझा पाऊं और तुम्हारे अंदर बैठ पाए। बैप्टिजो शब्द का अर्थ होता है डूब जाना। अब क्या है? पानी भी है, आग भी है। आग में डूबे तो खत्म हो जाओगे। क्या है ये? पवित्र आत्मा, यीशु है, मौत है, मौत में डूबना, मूसा में डूबना है, या मूसा का भी ये बपतिस्मों की बात तो बहुत हो रही है। एक्चुअली लोगों को बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा उस शब्द का अर्थ नहीं पता। जो पतरस ने वहां कोशिश की, आत्मा के द्वारा जो लिखा गया, कितना लिखा गया, कितना हमारे सामने आया, वो तुम्हें अच्छे से नहीं वहां लिखा गया। लेकिन उसने कहा ये कोई बपतिस्मे का अर्थ है, पानी में बपतिस्मे का अर्थ है ना। उसने कैसे बताया था? फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं आपके लिए, ताकि आप लोगों को फिर से समझ आ जाए अच्छे से कि लिखा हुआ वचन क्या है। ठीक है, फटाफट मैं कोशिश करता हूं आपको जल्दी जल्दी ये बात आपके अंदर डालने की। तो यहां पर इसको थोड़ा सा पीछे कर दो, मुझे डिस्टर्बिंग हो रही है अब। उसी पानी का दृष्टांत भी, ये उसी पानी का दृष्टांत जो बोल रहा है, ये नूह की बात कर रहा है। जो नूह में फ्लड आया था, और फ्लड में उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा। नूह का बपतिस्मा भी लिखा है ना, नूह का भी, क्योंकि नूह ने तो कोई बपतिस्मा नहीं लिया ना, वो तो पानी में जहाज पर था। लेकिन ऐसा लिखा है उसी पानी का दृष्टांत भी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। यीशु मसीह का जी उठना, और बाइबल ये कहती है उसके परमेश्वर के अंदर से, हमारे अंदर से उसके वश में हो जाना। किसके वश में हो जाना? परमेश्वर के। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा वो तुम्हें बचाता है। वो बपतिस्मा तुम्हें यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा बचाता है। इन सारी बातों को जब एक साथ समझने की कोशिश करोगे तो बपतिस्मे को तुम समझ पाओगे। एक्चुअल में जो है, पानी का तो हम देते रहेंगे, डोंट वरी, नहीं तो बहुत सारे उठकर कहेंगे ये अगुआ जो है ना, ये गलत है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि एक्चुअली रीति रिवाज इतने बन गए क्रिश्चियनिटी में, मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा। मैं तो कोशिश करूंगा उनसे बाहर निकालकर तुम्हें सीधा किससे कनेक्शन करने का, आत्मा के द्वारा। जब तुम्हें फेथ से चलना नहीं आएगा तब तक तुम परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। कितनों को बात समझ आई? जब तुम्हें फेथ से चलना आया, आत्मा से चलना आया, उसके वश में होगे तुम, अपने विवेक से अपने आप को उसके वश में कर दिया, फिर तुम अपनी मर्जी नहीं, किसकी इच्छा पूरी करोगे। ये सारे पॉइंट के बाद ये समझ आता है बपतिस्मो अर्थ जो है पूरी तरह किसी चीज में मर्ज होना, पूरी तरह उसमें हो जाना, जिसको लिखा डूब जाना। ठीक है, जैसे मान लो कोई कहता है ये नशे में डूब गया है, तो वो नशा करता है या नशे में डूबता है? मतलब नशे का कोई कड़ाया भरकर उसमें चुब्बी मारता है या नशा करता है? तो ऐसे को बोलते हैं हम ये नशे में डूब गया है। अच्छा, कोई जुआ खेलता है तो हम बोलते हैं ये नशे में है ना, इसकी आदत देखो, नशे में
सॉरी जुआ खेलने में ये डूब गया है। बोलते कि नहीं बोलते? डूब जाना एक विषय को दर्शाता है। इसी तरह से आपको समझना होगा कि जब हम इन सारी बातों को वेरवे से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की जो कुर्बानी है, यीशु मसीह का जो क्रॉस पर चढ़ना था, मुर्दों में जिंदा होना था, ये सब था जो हम पाप के गुलाम थे, मौत में थे, हमारे अंदर शैतान का जीवन था, उससे उससे हमें खत्म करके एक पवित्र जीवन में तैयार करना, नया जीवन मिलना, ये विषय था बपतिस्मे का। अगर ये लोगों को समझ ही नहीं है बपतिस्मे के बारे में, क्यों मैं लेता हूं बपतिस्मा, क्यों मैं तौबा करता, क्यों मैं यीशु मसीह के नाम से या पवित्र आत्मा के नाम से क्यों बपतिस्मा लेता हूं, क्योंकि यीशु ने तो कहा था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम पृथ्वी की शोर तक लोगों को क्या देना? बपतिस्मा देना। हालेलुया। मेरे गवाह बनना और क्या देना उन्हें? बपतिस्मा देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये एक विषय है जो लोगों के अंदर बैठना चाहिए, एक करैक्टर है, मनुष्य को जीवन देने वाला करैक्टर, मनुष्य को जीवन देने वाला वो एक काम जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर पूरा किया, जो पूरी तरह से हमारे विश्वास में होना चाहिए और उस विश्वास में हम पूरी तरह उस विषय में डूब जाना चाहिए। अगर आप ऐसा हो जाते हो तो फिर होगी आपकी असल जिंदगी। ना तो शैतान आपके ऊपर कोई अटैक कर पाएगा, ना आपके दिमाग को हिला पाएगा, ना तुम्हें कमजोर कर पाएगा और ना तुम्हारी किसी आशीष को हला पाएगा। ये टीचिंग्स देने का मतलब क्या है? क्योंकि इधर उधर की वीडियोस आपके सामने आती रहती है, कई बार कुछ लोगों की लालें छूट जाती है ना, लालें, कोई देखकर काम, कोई गवाही, धन्यवाद करो लेकिन आगे बढ़ो। परमेश्वर का कोई भी काम परमेश्वर ने किया है। कितनों को बात समझ आ रही? वफादार बनो अपने अगुए के साथ, पिता परमेश्वर के साथ। जब ये बनने के लिए आप ध्यान दोगे, आज ये शिक्षा आपने पकड़ लेनी है। अगर घर जाकर दोबारा सुनिए, फिर सुनिए, ताकि इसको पक्का करो यूज करने के लिए अपनी जिंदगी में। जैसे इसको ध्यान दोगे तो फिर पावर को देखोगे, तुम बदला हुआ जीवन देखोगे, एक फेथ को देखोगे, आत्मा को अपनी जिंदगी में काम करते देखोगे। लेकिन अब मैं और आगे जाता हूं, तुम्हें यही विषय, बपतिस्मे का यही विषय समझाने के लिए अफिसियों की बुक में जाता हूं। आपके लिए एक वचन पढ़ते हैं, यहां पर 2-3 वचन और मुझे जल्दी जल्दी पढ़ने आपके लिए, उसके बाद मैं सारी बात को कंप्लीट कर दूंगा और फिर तुम्हारे ऊपर पावर उड़ेली जाएगी, अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। आमीन, उच्चा बरकत होची आपकी। ये अफिसियों का एक वचन पढ़ता हूं मैं, चैप्टर 1, इसका मैं 13 और 14 वचन पढ़ता हूं। ऐसे लिखा है, और उसी में तुम पर भी, सुसमाचार की बात हो रही, उस सुसमाचार पर तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। अब तुम्हें अपना माइंड पक्का सेट करना है। वचन जो होता है वो सुनने वाली चीज होती है जिसमें जीवन है। परमेश्वर का जो काम है वो सुनने और समझने वाला और मन की चीज है, मन के विश्वास की चीज है। छुटकारा जो है वो मन के विश्वास की चीज है। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता का समझने वाला विषय वो भी मन की चीज है, वो कोई मटेरियल नहीं है। हालेलुया। क्या नहीं है? लोगों को कॉन्टिन्यू ऐसा तैयार करना, मैं जानता हूं कठिन काम है, लेकिन इसी में लोगों का हाल है असल वाला, सच्ची। जब लोगों के अंदर ये बातें बैठ जाएगी ना, और ये इसी साल जो कुछ इस मिनिस्ट्री में होने वाला तुम्हारी आंखों के सामने होगा। जबरदस्त, बड़े मिरेकल, बड़े काम, बड़े सामर्थ के काम, बड़े छुटकारे तुम्हारे सामने होगा। सीरियस हो जाना इन वचनों के साथ। फिर से लिखा, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शाप लगी। ये उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है और उसकी महिमा की स्तुति है। अब ये वचन हमें क्या समझाता है? जो सत्य का वचन है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास कर लिया, और इस पर विश्वास करने से क्या है? तुम्हारा छुटकारा।
छुटकारा यीशु मसीह कहता है मुझे एक बपतिस्मा लेना है। जब तक मैं ना ले लूं एक प्रॉब्लम में हूं। हालेलुया। क्या कहता है यीशु? एक मुश्किल में हूं। वो कहता है कि मैं इसलिए पृथ्वी पर आया था क्योंकि वो जो लिखा गया है वचन, वो इस तरीके से लिखा गया है कि शारीरिक मनुष्य को नहीं समझ आएगा। उसने कहा एक घर के 5 लोग आपस में विरोधी हो जाएं, 2 3 के और 2 3 2 के, मां बेटी से, बेटा बाप से, सास बहू से, बहू सास से। अब ये क्या वचन है? ये वचन ये है कि जब कोई यीशु मसीह को जानेगा तो अब उसको समझ आएगा कि वो सच्चा रास्ता है। अब जो नहीं जानेगा, नहीं मानेगा, वो दुष्ट का गुलाम है। अब जो जानेगा वो उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। जो दुष्ट के गुलाम है वो ना उन्हें विरोध करना है। लेकिन यही बात को यीशु मसीह समझा रहे थे, मैं एक बपतिस्मा लूंगा, जब तक नहीं लूंगा मैं थोड़ा मुश्किल में हूं। उसका कहने का क्या मतलब है? यह वचन यीशु मसीह ने तब कहा जब यीशु मसीह अभी क्रॉस पर नहीं चढ़ा। यीशु मसीह अभी वो काम पूरा नहीं कर पाया जिससे पवित्र आत्मा अवेलेबल हो जाए और शैतान का सिर कुचला जाए। अब लोगों को ये अच्छे से फेथ में नहीं बैठ रहा कि अब तुमको शैतान पर अधिकार दे दिया गया है। अब शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, दुष्ट आत्माएं तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर सकती। इसके लिए मैं यही, उसने कहा वो सत्य का वचन जब तुमने सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, जितनी रीतियों में हम जा रहे हैं उतनी प्रॉब्लम है। अब जो हमारे साथ अगर ये सही मन कर लें तो तगड़ी डिलीवरेंस को देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है यहां पर? क्योंकि सोशल मीडिया इतना तगड़ा है, इधर उधर से कुछ ना कुछ आ जाता है तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, जिसे तुम स्थिर नहीं रह पाते, सही से परमेश्वर के साथ अपने आप को बना नहीं पाते। बनाना पड़ेगा, ये नियम है। बना पाए वहां गई, यो तेल तूल पानी फेंका फूंका लगाया, जो करना नहीं मिला छुटकारा। इसको बोलो, मैं गवाही इसीलिए खड़ा कर रहा था आपको बताने के लिए। इस शिक्षा को तुम्हें समझना होगा कि जो इतनी परेशान थी, अब मैंने इस पर ले हैंड नहीं की, मेरे बेटे ने की। उस दिन शायद मैं नहीं होऊंगा यहां, अब वो ग्रेस काम कर रही है ना यहां पर। तुम्हें ये समझना होगा। अब सही शिक्षा, सही समझ अब इसके अंदर बैठी, कितनी खतरनाक प्रॉब्लम से, दुष्ट शैतान से क्या होगी। ये आजाद क्यों नहीं हुई चर्च में भी आकर यीशु मसीह को जानकर? क्योंकि इसको सही से समझ नहीं आया परमेश्वर का वचन। इसको समझ नहीं आया कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा, मौत का बपतिस्मा था, वो हमारे छुटकारे के लिए था, हमारे नए जीवन के लिए था और शैतान के सिर को कुचलने के लिए था, उसके अधिकार को निष्फल करने के लिए था, जो वो हमारे ऊपर काम ना करी। अब ये वचन तुम्हारे अंदर होगा, रिश्ता होगा, तुम वचन को यूज करोगे अपने जीवन में, मन में, तो वो कैसे काम करेगा शैतान आपके जीवन में? वो तब काम करना जब आपको नहीं पता क्या करना। जब तुम रीति रिवाज जैसे संसार में मटीरियलिस्ट चीजों को यूज करते थे पहले, बाबाओं की चीजें, उस तरह अब इधर भी है। लेकिन जब मैं ये बात करता हूं तो शायद किसी को लगता कि गलत है। नहीं, गलत नहीं है, ये राइट सीखना हमने अंदर से परमेश्वर के साथ जुड़ना है। यही प्रेरित पॉल बात कर रहा था बैप्टिज्म की। बैप्टिज्म मतलब उसमें पूरी तरह एक होना, डूब जाना, उसके वश में हो जाना, पूरी तरह से परमेश्वर में हो जाना, पूरी तरह से। आपको बात समझ आई या नहीं समझ आई? यही मतलब है बपतिस्मे का। लेकिन अभी मैंने ये वचन पढ़ा, लेकिन अभी मैं गलातियों में 2 वचन पढ़ाऊंगा, उसके बाद 1 वचन अफिसियों में पढ़ाकर आज के टॉपिक को जल्दी जल्दी स्टॉप करूं। अभी हम जल्दी जल्दी गलातियों में जाएंगे आपके लिए। यहां एक वचन पढ़ेंगे। तुम्हें वचन को समझना होगा अपनी जिंदगी में, सबसे बड़ा विषय 2 का ये 20 वचन है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या
बात तो ये कहती है बपतिस्मे का मतलब हम भी उसके साथ क्रूस पर क्या किए गए हैं, चढ़ाए गए। लेकिन जब यीशु मृतों में से जिंदा हुआ, वचन कहता तुम भी उसके साथ क्या हुए। तुम कभी तुम्हारे अंदर ये वचन चलते हैं, अब शुरू करना है तगड़ा, लगातार वचनों की समझ, वचनों पर चलना, वचनों पर ध्यान देना, आत्मिक जिंदगी पर ध्यान देना, संगति में ध्यान देना, उसकी इच्छा में चलना, यह सबसे बड़ा आपने ध्यान देना है। हालेलुया। वचन कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि मैं व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अब व्यवस्था किसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल? वैसे व्यवस्था शब्द का मतलब होता है इंतजाम, मैनेज या प्रबंध। इस शब्द का यह भी अर्थ होता है। लेकिन परमेश्वर ने पुराने नियम के जो लॉ थे, जिन्हें मोसेस लॉ भी बोलते हैं, उनको व्यवस्था करके बात की है बाइबल में, क्योंकि उन सारी जो रीतियां करनी थी पुराने नियम में, सारे जो वचन दिए थे परमेश्वर ने, वो परमेश्वर ने दिए थे। तो इसलिए उसको व्यवस्था कहा, क्योंकि मैंने वो तुम्हें व्यवस्था दी। ठीक है। अब जब परमेश्वर ने वो व्यवस्था दी तो परमेश्वर कहते हैं अगर तुम व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता पाना चाहते हो या धर्मी बनना चाहते हो तो तुम फिर मसीह का मरना क्या होता, व्यर्थ होता। क्योंकि यीशु मसीह का जो क्रॉस पर चढ़ना है और उसका जी उठना है, ये तुम्हारा विश्वास है। तुम्हारा विश्वास फूल पर, पत्ते पर, पाइप, ये चर्च की पाइप पर नहीं, चर्च के कपड़े पर नहीं, या मेरे कपड़े पर नहीं। किस पर चाहिए तुम्हारा विश्वास? यीशु मसीह की कुर्बानी पर, बलिदान पर, उसके जी उठने पर। इसी को कहते हैं सुसमाचार। इसमें अपने फेथ को पक्का कर लो और तुम छुटकारा देखोगे। हालेलुया। यही पक्का नहीं है कि मेरे लिए हुआ क्या, क्योंकि शरीर में ये पक्का विश्वास में नहीं बैठेगा, ये आत्मा में बैठेगा। जब आत्मा में बैठ जाएगा, जब ये लोग आत्मा से भरे थे तो क्यों डर नहीं रहे थे किसी से, इंसान से? क्योंकि उनको पता था यीशु मसीह ने क्या किया है। यीशु मसीह का हम प्रचार क्यों कर रहे हैं? लोग पत्थर मार रहे, गालियां नकार रहे, किसी की परवाह नहीं कर रहे, वो किसी से नहीं डर रहे, वो इतना बढ़ रहे हैं क्योंकि वो जीवन का प्रचार कर रहे। जब जिस दिन में ये तुम्हारे अंदर बैठना शुरू हो जाएगा, वचन, सुसमाचार, तुम भी शुरू हो जाओगे लोगों को बचाना। तुम रोज परमेश्वर से मांगोगे मुझे बताओ मेरी रूह बचानी है। तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, आत्मा तुम्हारे अंदर उछलेगा, तुम्हारे अंदर उछलेगा सुसमाचार देना, उसके लिए जीना, आगे बढ़ना। तुम जब रात को, जैसे अभी कई लोग प्रेयर करते हैं, थोड़े समय बाद नींद आती है, बाइबल पढ़ते हैं, थोड़े समय बाद नींद आती है, क्योंकि शरीर काम कर रहा है और नेगेटिविटी भी काम कर रही है। जब आत्मा काम करेगा, तुम रात को 10 बजे बैठ जाओ प्रार्थना करने, तुम 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, तुम्हें लगेगा और करूं और करूं और करूं, स्वाद इतना आएगा, मजा इतना आएगा प्रार्थना। जब शरीर में होंगे तो 15 मिनट में ठुस हो जाओगे, बासियां मारोगे, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये शरीर है। रात को मैं 3:30 बजे सोया था। कितने बजे? कितनों को बात समझ आ रही? और यहां से भी 12 बजे मैं गया था प्रेयर करके और जाकर बैठ गया, क्योंकि ये आत्मा है, आत्मे की जिंदगी, यही तुम्हारे अंदर आनी है। और आमीन आमीन आ चुकी है। लेकिन यहां पर तुम्हें मैं इस वचन के बाद एक और वचन पढ़ाता हूं, 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कि व्यवस्था की पुस्तक पर लिखी हुई बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। वो हमारे लिए शापित बना ताकि हमें, जैसे दुनिया में, जैसे अभी
कुंभ का मेला था ना, पता नहीं कितने सालों बाद कहते कुंभ का मेला है। तो ये सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी का पूरा यहाँ डंका है, सारा मीडिया जो मेन मीडिया है वो भी उनका है। उन्होंने वहां उनकी सिबत तो दिखाई, लेकिन वहां पर दो जगह पर जो हबदड़ मच गई, हजारों की तादाद में लोग दबकर मर गए, वो नहीं दिखाई। कितनों को बात समझ आ रही? तो उनके बाबा लोग प्रचार कर रहे, क्या हुआ मर गए कुछ लोग, तो कुंभ में मरे हैं, मोक्ष प्राप्त कर गए। अब मोक्ष नीचे लोगों के दबकर मरने से होता है? उनकी शिक्षा देखो, उनकी भावना देखो, उनकी सोच देखो। कितनों को बात समझ आ रही है? अब तुम्हें समझना होगा ये व्यवस्था ही है, वो सेम रीतियों की चीजें ये दुनिया में भी। अगर यीशु मसीह में जब तुम चलते हो तो दुनिया में और तुम में अगर फर्क ही कोई नहीं है, तो फिर तुम ऐसे कैसे कहेंगे कि हम, यीशु ने कहा सत्य मार्ग जीवन में हो, तुम सत्य के मार्ग में हो। यीशु ने कहा तुम सच्चाई को जानोगे, तो सच्चाई को कपड़ा या कोई मटेरियल थोड़ी, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें जीवन देगी। जीवन तो देगी तुम्हें सच्चाई। हालेलुया। अब पक्का करना पड़ेगा ना मन, सच्चाई क्या है। अब तुम किसी चीज पर विश्वास करना चाहते हो या डायरेक्ट खुदा पर करना चाहते हो? जितना आपका तगड़ा मन है उतना आपका फल होगा। जितना आप कमजोर होंगे शरीर में होंगे, आपको रीति रिवाजों को करना पड़ेगा, क्योंकि जितने शरीर में होंगे वो रीति रिवाजों को मानेंगे। जो आत्मा से भरे होंगे उनको थोड़ी जरूरत है इन चीजों की। हालेलुया। 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनमें। जब वो कहता है मैं हर वक्त तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक मददगार दूंगा। मददगार का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें हर समय तुम्हारी हेल्प करे, सहायता करे। अब हेल्प करने वाला सर्वशक्तिमान खुदावंत का पाक रूह है। अब इसमें बढ़ना है या मटेरियल में बढ़ना है? सोचो। जितने लोग ये पकड़ नहीं पाएंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हें बढ़ना होगा। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर जुड़े हैं और इधर उधर सोचते रहते कुछ ना कुछ गलत रीति रिवाजों के बारे में, इसीलिए वो पावर को नहीं देख पा रहे। जितने नए लोग आते हैं जिनको कुछ पता नहीं है इधर उधर का, वो जल्दी हील होते, जल्दी बरकत पाते, जल्दी आशीष पाते, क्योंकि उनका विश्वास मन बटा हुआ नहीं, इधर उधर सही विश्वास काम कर रहा है। यही बातों को मैं तुम्हें समझा रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें गलातियों का एक वचन पढ़ाकर जल्दी जल्दी तुम्हें एक पॉइंट समझाता हूं। 2:11 में लिखा, पर जब कैफा मतलब पतरस अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। प्रेरित पौल कहता, पतरस मेरे सामने दोषी ठहरा था और मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वह खतना किए हुए लोगों के डर के मारे पीछे हट गया और किनारा करने लगा, उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वह सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? अब ध्यान दो, वहां पर एक प्रेशर था यहूदियों का, याजकों का, इतना जबरदस्त प्रेशर था। सरकार उनकी थी, यहूदियों की, राजा उनका था, और वो मानते थे व्यवस्था को, रीति रिवाजों की शिक्षा को। और बड़े सारे यहूदी जो आ भी गए, अभी तक वो क्लैरिटी नहीं पा रहे थे व्यवस्था करनी है या नहीं करनी। इस बीच में कई बार आप प्रेरितों के बीच में झगड़ा देखोगे, लेकिन पतरस तो जानता था ये व्यवस्था नहीं है। यीशु मसीह का विश्वास, यीशु मसीह का जी उठना ही हमारे लिए जीवन है। लेकिन खतना किए हुए डर के मारे लोगों से वो किनारा करने लगा, और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, पाप किया, और बरनबास ने भी। उसने उसके मुंह पर सामना कहकर कहा, मैंने देखा तू सुसमाचार की सीधी चाल नहीं चलता, जब तू यहूदियों के अन्य जातियों के समान चलता है। तो जब तुम यहूदी होकर, वचन ये कहता है ना कोई यहूदी रहा, ना अन्य जाति रहा, ना कोई यूनानी रहा, सब मसीह की देह है,
क्योंकि पहले पक्षपात था, ये बटा हुआ था सिस्टम। जब उसे समझ आ गई, लेकिन वो डर था, सामने हालात थे, लोग थे, मारदार कर रहे थे, प्रेशर था, प्रेशर के कारण उसको ऐसी चीज करनी पड़ी। लेकिन उसने कहा जब तू यहूदियों के अन्य जातियों के समान चल रहा है, इन दिनों में वचन पूरा कर रहा है, तो फिर तुम क्यों इन यहूदियों अन्य जातियों को यहूदियों के समान कह रहा है? चलो चलो बीच में उनके सामने डर के मारे। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बात है रीतियों की। जैसे आपको कोई वचन एक आधा पढ़ा देगा बाइबल में इन रीतियों के बारे में, तो तुम बिना उसे समझे मानना नहीं, यही बात सीखना है, इन्हीं में आपको पक्का करना है मन को। लेकिन अभी इफिसियों 4:1 में लिखा, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, जैसे तुम्हें बुलाया गया है, जैसे परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया उस योग्य चाल चलना है। आगे लिखा, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का जतन करो। मेल का बंधन क्या है? हमारा मेल हो चुका है, बंधन का मतलब अटूट रिश्ता, पूरी तरह से पक्का रिश्ता। मेल का बंधन किसके साथ? परमेश्वर के साथ। तुम्हारा मेल हुआ है? अगर हुआ है तो तुम्हें किसी मटेरियल की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? आपके ऊपर एक अगुआ अपॉइंट किया खुदावंद ने, उसके द्वारा सिखाया गया वचन, उसके द्वारा की गई प्रार्थना सॉल्यूशन है तुम्हारा पूरा। अगर तुम विश्वास करते हो तो यस, ये मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए, मैं यूज करूंगा अपनी जिंदगी, ये प्रार्थना मेरी जिंदगी में खुदा के दास के द्वारा होगी। जब तुम वचन को, उसके महत्व को, जब मेरे मुंह से निकलने वाली प्रार्थना के महत्व को पक्का मानना शुरू कर दोगे, तो ये सेंटर पार्ट जो गवाही कम देते हैं, आज वैसे देने वाले हैं बहुत सारी गवाहियां, सेंटर पार्ट से आज गवाहियां, ये सेंटर पार्ट, ये सेंटर पार्ट, उस साइड आपकी गवाहियां बनने वाली। ऊंचा बोलो आमेन, दलेरी से बोलो यस, ये मेरा वचन है, ये मेरा है, मेरे लिए है, ऐसे बोलो, तब तुम गवाही से खड़े होंगे। इधर तो होंगे नए लोग, लेकिन तुम भी खड़े हो जाओगे, लेकिन यहां पर ऑनलाइन भी खड़े हो जाएंगे। 4 में लिखा, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। जब एक ही बपतिस्मा है तो इतनी बातें क्यों लिखी वहां बपतिस्मा के बारे में? ये सब चीजें जब तक तुम अच्छे से सीखने नहीं पाओगे, जो बपतिस्मे का असली मतबल था वो इतनी बातों से समझाया गया था। वो मतबल था पूरी तरह से परमेश्वर के वश में होना, पूरी तरह से परमेश्वर में मर्ज हो जाना, शरीर का जीवन खत्म हो जाना, उसके हो जाना और उसके साथ जीना। जब ये जीवन होगा, बताओ कौन तुम्हें दबा पाएगा, कौन तुम्हें हला पाएगा, कौन तुम्हारे जीवन को खराब कर पाएगा? और यहां पर क्या लिखा है? 5 में लिखा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और हम सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हम सब में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। हालेलुया। वो बंदियों को बांध ले गया, आपके हर बंधनों को, आपकी हर प्रॉब्लम को, आपकी हर बीमारी को, हर प्रॉब्लम को, हर रुकावट को, हर शैतान के काम को, हर तरह की चीज को जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, उनको बांध कर ले गया और आपको क्या कर दिया? जीवन का दान दे दिया। वो जीवन तुम्हारे लिए है, लेकिन सही फेथ से, सही विश्वास से, सही चलने से। और मैं विश्वास करता हूं कि इस शिक्षा को तुम नहीं छोड़ोगे, पकड़ कर रखोगे, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? एक मददगार, अपना रूह। वो रूह तुम्हारे पास है, वो आत्मा तुम्हारे अंदर है। धन्यवाद, धन्यवाद। वो परमेश्वर का आत्मा मुझ में काम कर रहा है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं। जब भी कोई हालात, डरो मत। जैसे वो बहन नहीं डर रही थी, उसको मेरा ज्ञान, टीचिंग जो खुदा ने मुझे सिखाया है, वो मुझसे, मेरे मुंह से सीख कर वो करने लगी। अब तुम्हें करना। धन्यवाद। कोई हालात नहीं है, भी बोलो नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर। क्यों हमने कहना हालात नहीं है? दुनिया को भी पॉजिटिव सिखाया जाता है,
इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बोलो, लेकिन वो पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बोलने में कुछ उनको फायदा होता है, जैसे मन में जैसे पीड़ा आती है ना हालातों को देखकर, वो कम होती है, लेकिन डिलीवरेंस नहीं होता, छुटकारा नहीं होता, क्योंकि उनके पास सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास एक सही सोल्यूशन का, सत्य का वो वचन है जिसमें हम फेथ करते हैं कि हाँ, यीशु ने हमारे लिए काम किया है, इसलिए हम बोलते हैं ये हालात मेरे लिए नहीं, मेरे साथ खुदा है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम आज अपने विश्वास में अपने मन को पक्का करोगे आगे बढ़ने के लिए, मैंने इन दिनों में 21 दिन का दर्शन बोला था आत्मा के द्वारा। खुदा ने ये वचन आपके लिए दिया, आपने नहीं माना, बहुत सारे लोगों ने, आपको काम होगा, ये होगा, वो होगा। लोकल लोगों ने नहीं माना, क्योंकि वो तो काम से आ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना, ठंड है, थक गए, ये वह शरीर, लेकिन वो आ सकते थे, वो वचन था आपके लिए। कुछ लोग बड़े विश्वास से पूरा कर रहे हैं। जो तुम खुदा के साथ कर रहे हो वो मस्त, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं। यहां तुम आए हो ये व्यर्थ नहीं। यहां ये बहन आई है राजस्थान से, लाखों रुपए खर्च कर, मौलवी तक ने कहा कि तुम्हें दुनिया में कोई नहीं चढ़ा सकता, कोई मंदिर, हर जगह, कोई जगह नहीं छोड़ी इसने कि जहां ये गई नहीं कि मेरा भला हो। लेकिन जब ये सही परमेश्वर के पास आई तब इसको छुटकारा मिला। जब इसको छुटकारा मिल सकता तो तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? हालेलुया। क्या रेडी हो छुटकारा लेने के लिए? अभी आंखें बंद करो और हाथों को उठाओ, क्योंकि आज जो प्रार्थना होगी उसमें तुम्हारे ऊपर एक जबरदस्त पावर उड़ेली जाएगी, एक जबरदस्त सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम करेगी, जिससे तुम छुड़ाए जाओगे, जिससे तुम्हारी जिंदगियों में काम होंगे। कहो, परमेश्वर मैं खरा बन चुका हूं, मैं वफादार बन चुका हूं, जो मैंने आज सीखा है उसे मैं पूरा करूंगा, ये वचन पर चलूंगा, वचन को अपनी जिंदगी में यूज करूंगा, मैं कई बार सुनकर इनमें अपना मन पक्का करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए सोल्यूशन है, ये मेरे लिए छुटकारा है, और मेरी जिंदगी में ये पूरा हो चुका है, हो चुका, हो चुका, हो चुका। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हो चुका है।